बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। ये जो खुशियाँ, ये मिठाइयाँ, ये शहनाइयाँ, ये हंगामे जो हुकूमत ने 26वीं आईनी तरमीम पास करके किए और जिस तरह से मुबारकबादें दी, जिस तरह से भंगड़े डाले, क्या ही मज़ा हो। मैं अगर आपको ये कहूँ कि ये खुशियाँ गम में तब्दील हो सकती हैं, ये खुशियाँ मातम में तब्दील हो सकती हैं, ये जो कसीदे हैं ये नोहों में तब्दील हो सकते हैं, और ये जो मुबारकबादें हैं ये एक दूसरे के साथ मरसियों में तब्दील हो सकते हैं। इस वक्त हालात बड़ी तेज़ी से नाज़रीन कराम तब्दील हो गए हैं। यानी आई नो कि इतनी जल्दी किसी के बारे में आपको फैसला नहीं कर लेना चाहिए कि कौन कैसा निकलेगा। यानी मैं बात कर रहा हूं चीफ जस्टिस पाकिस्तान जनाब याहिया अफरीदी साहब की। ऑब्वियसली इतनी जल्दी नहीं फैसला करना चाहिए, एक आध दिन से नहीं फैसला कर लेना चाहिए, एक दिन इकदाम से नहीं फैसला कर लेना चाहिए कि कौन कैसा निकलेगा, क्योंकि जस्टिस आलिया नीलम ने भी ऐसे ही किया था और आई थी और उन्होंने कहा था वो खड़ी हो गई हैं और ये और वो बहुत कहानियां सुनी थी, और बाद में आपने देखा कि जैसा जैसा फिर ताकतवरों ने कहा वैसा, और जैसा जैसा काजी फाइज ईसा की ख्वाहिश थी वैसा वैसा उन्होंने किया, उन्होंने आई वॉश किया। लेकिन जस्टिस अफरीदी का मामला कदरे मुख्तलिफ है। जस्टिस आलिया नीलम से जस्टिस याहिया अफरीदी का मामला कदरे नहीं बहुत मुख्तलिफ है। उसकी वजह है अफरीदी शाह और मिनल्लाह। ये अफरीदी शाह और मिनल्लाह क्या मामला है और क्यों ये रिलेटेड, और क्यों मुझे लगता है कि होल्ड करेगी ये चीज जस्टिस याहिया अफरीदी को। ये मैं क्यों कह रहा हूं कि इनकी खुशियां गम में तब्दील हो सकती हैं। जस्टिस याहिया अफरीदी और क्या करने वाले हैं, और इस वक्त एक अहम तरीन जो मीटिंग है वो हुई है जो आईनी तरमीम के जो दो सबसे बड़े किरदार हैं उनके दरमियान हुई है, और जिनकी शक्लें जो हैं वो इस वक्त मर्ग की सी सूरत हाल बता रही हैं। ये अचानक कैसे तब्दील हो गया, और इस पूरे मामले में खैर का पहलू कहां पर है। क्या सारी 26वीं आईनी तरमीम उड़ सकती है, या बीच में से कुछ कुछ हिस्से, और ये अगर कुछ कुछ हिस्से तो कौन से हिस्से, और उनका क्या तरीकाकार होगा, और ये सारी चीजें कैसे होंगी, इसके बारे में आज तफसीलन बात करते हैं। और मैं कुछ तफसीलात आपके सामने रख देता हूं। मैं आपको शुरू करता हूं एक बड़े मजेदार वाकये से, आपको अच्छा लगेगा, मजा आएगा। हुआ ये नाज़रीन किराम, जिस दिन आईनी तरमीम पेश होनी थी ना, और जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था और अंदाजा था कि अब ये जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को नहीं बनाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, उस दिन जस्टिस मंसूर अली शाह जो उस वक्त सीनियर प्यूनी जज थे और जो काजी फाइज ईसा साहब तब चुके चीफ जस्टिस थे, उनके बाद सबसे ज्यादा सीनियर थे, सुबह सवेरे उस दिन एक मीटिंग होती है जस्टिस मंसूर अली शाह के चेंबर में, और उस मीटिंग के अंदर 3 लोग शरीक होते हैं। एक जस्टिस मंसूर अली शाह, एक जस्टिस याहिया अफरीदी, और तीसरे जस्टिस अतर मिनल्लाह। अब ये जो कंपोजिशन है ना, ये बड़ी अजीबो गरीब है, क्योंकि ये अगर तो सीनियरिटी के हवाले से मीटिंग थी फिर भी नहीं बनती, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब के बाद मुनीब अख्तर आते हैं, और अतर मिनल्लाह साहब तो काफ़ी नीचे आते हैं, वो तो अमीनुद्दीन खान से भी नीचे आते हैं, वो तो जमाल मंदोखेल से भी नीचे आते हैं, वो तो काफ़ी नीचे आते हैं। अतर मिनल्लाह साहब का तो कोई चक्कर ही नहीं है, कोई मामला नहीं है। तो ये फिर ये मीटिंग का क्या कंपोजिशन, क्या कोई ग्रुप बंदी है ये वो। और इस मीटिंग के बाद जो कुछ हुआ वो भी बड़ा मजेदार था। साफी बताते हैं कि वो नजरें गड़ाए बैठे थे बहुत ज्यादा सोर्सेज वहां पर कि इसके अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि चेंबर के अंदर से कहकों की आवाजें आ रही थी। और ये आपने ज़हन में रखना है, ये याहिया अफरीदी के चीफ जस्टिस बनने से एक आध दिन पहले की बात है कि जिस दिन ये सारा, यानी कि जिस दिन उनको नॉमिनेट किया गया उससे एक आध दिन, यहां आईनी तरमीम पास की गई उससे एक आध दिन पहले का मैं वाकया आपको सुना रहा हूं। और फिर बताने वाले ये भी बताते हैं कि जब उस चैम्बर से ये तीनों अशखास बाहर निकले तो इन्होंने कोई फॉर्मल अंदाज में नहीं निकले, बल्कि आपस में पंजियों पे पंजियां मारते हुए, आपस में खुशगपियां करते हुए, हाई फाइव जो है वो करते हुए निकले। अब इस सब का मकसद क्या है और इससे क्या समझा जा सकता है? इसका मकसद नाज़रीन किराम थोड़ा सा माजी में जाके पता चलता है। मैंने आपको काफी बार बताया, आपको बताता खुद भी इस बारे में पता है कि जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मंसूर शाह ये एक फर्म चलाया करते थे पुरानी। उस फर्म का नाम अफरीदी शाह एंड मिनल्लाह था, अफरीदी शाह और मिनल्लाह। तब से इनके आपस में बड़े गहरे ताल्लुक हैं। और फिर ये हुआ ये थे कि ये तीनों जो लोग थे ये जज बन गए, और फिर जज बनकर सुप्रीम कोर्ट में भी आ गए, यानी कि तीनों जो है ना वो
एक का ताल्लुक पेशावर से, यानी कि एक का ताल्लुक KPK से, एक का ताल्लुक जो है वो लाहौर से, और फिर एक इस्लामाबाद के जो है ना वो जज बने, एक लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, और इसी तरह से ये तीनों फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पहुंच गए, और बाद में ये जो लॉ फर्म थी ये डिसॉल्व हो गई और वो आगे नहीं चल सकी। लेकिन इनके जो ताल्लुकात हैं वो बड़े पुराने हैं। और आपको याद होगा जब मखसूस नशिस्तों वाला फैसला था, गो के उसमें जो याहिया अफरीदी थे उन्होंने डिफरेंट फैसला दिया था, लेकिन अतर मिनल्लाह याहिया अफरीदी की गाड़ी में बैठ के गए थे, हालांकि अतर मिनल्लाह सबसे ज्यादा वोकल थे इस पूरे मामले के ऊपर। ठीक है, यानी कि अब आप इस पूरे मामले को समझिए। अब ऐसी सूरत हाल में नाज़रीन किराम, जब इतना गहरा ताल्लुक है और फिर जस्टिस याहिया अफरीदी अपने उस कहते हैं वो हिंदी का लफ्ज़ है स्वभाव, अपने मूड, अपनी नेचर के अगेंस्ट जाके कंट्रोवर्शियल टाइम के ऊपर अगर चीफ जस्टिस का ओहदा कबूल कर रहे हैं, देयर शुड बी समथिंग बिहाइंड इट। और उस मामले को गवर्नमेंट भी सेंस कर रही थी, लेकिन ओन गेम पै गई है पुट्ठी। कल जो 2-3 अहकामात दिए याहिया अफरीदी साहब ने, उसके बाद बताने वाले बताते हैं कि पम्बल पूछे हैं, उसके बाद पम्बल पूछे पड़े हुए हैं उधर। और उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक जल्द अज जल्द एक मीटिंग हुई जिसमें 2 किरदारों की आपस में मीटिंग हुई, जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी साहब और जो मोहतरम शहबाज शरीफ साहब हैं ये मिले हैं। और इस मीटिंग के फौरी बाद नाज़रीन किराम अब रंग बिरंगी कहानियां वो बाहर दे रहे हैं। वो कह रहे हैं जी 26वीं आईनी तरमीम माहौल दोस्त थी, लेकिन हम फौरी तौर पर 27वीं आईनी तरमीम लेकर आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये 27वीं जो आईनी तरमीम है और ये क्यों आ रही है, उसमें फौजी अदालतें और ये वो सारी चीज़ें। लेकिन इस पूरे मामले को मजीद सख्त बनाया जा रहा है ताकि इसको ना अमेंड किया जा सके, ना इसके खिलाफ फैसला दिया जा सके। कुछ इस तरह की तरमीम जो है वो की जा रही हैं और इसको मजीद मजबूत बनाया जा सके, क्योंकि इसके ऊपर ऑलरेडी इन सब का ख्याल था। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, यानी 26वीं आईनी तरमीम काफ़ी क्यों नहीं है? नाज़रीन किराम, इन्होंने जल्दी जल्दी में सब कुछ कर लिया, लेकिन जब ये मिलके बैठे हैं, असल गेम आपको बताता हूं। अब इनको पंभलपुर से क्यों पड़े हैं, क्यों ये मारे मारे फिर रहे हैं बनों के अंदर? इसकी वजह यह है कि जब इन्होंने बैठ के तमाम चीज़ों का बगौर जायजा लिया है, तो इन्हें ये जल्दी जल्दी में क्यों हुई आईनी तरमीम के अंदर बहुत ज़्यादा खामियां नज़र आई हैं, बहुत ज़्यादा खामियां नज़र आई हैं। मिसाल लीजिए, मैं बताता हूं कि कौन कौन सी खामियां जिसकी वजह से ये फौरी तौर पर, क्योंकि इन्हें पता है उन खामियों की बुनियाद के ऊपर ये 26वीं तरमीम उड़ सकती है। और ऐसा नहीं है कि सारी उड़ जाएगी, ऑब्वियसली कुछ कुछ शिकें बीच में सारी जा सकती हैं, जो कि बिल्कुल जिनके अंदर कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। मिसाल लीजिए, ये कहते हैं जी 2/3 मेजॉरिटी के साथ चीफ जस्टिस बनेगा जो कमेटी बनेगी। अब मिसाल है उसके अंदर 12 लोग हैं और 4-4 तीनों के नाम पे वोट दे देते हैं, 4-4 तीनों के नाम पे वोट दे देते हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस कौन होगा, कोई अंदाजा नहीं है। यानी कि 4-4 वोट अगर तीनों के नाम पे आ जाते हैं, तो ऐसे में चीफ जस्टिस की 2/3 मेजॉरिटी तो होगी नहीं, तो फिर कौन होगा चीफ जस्टिस? मिसाल है इसकी तरह से जुडिशियल कमीशन बनाने में इन्होंने कहा जी वो प्रिजाइडिंग जज होगा साथ में जुडिशियल कमीशन का मेंबर, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूट करने के अंदर कौन सा जज होगा? भाई प्रिजाइडिंग जज जिसने बनना है उसने जुडिशियल कमीशन का मेंबर होना है, तो उससे पहले तो जुडिशियल कमीशन जो है वो इनकम्प्लीट है, इसके अंदर जो है वो खामी है। यार यहां पे क्या करेंगे? यानी इसी तरह से फिर ये जो जजेस की सिलेक्शन, कौन सीनियर जज होगा, कौन जूनियर जज होगा। यानी आप ये देखिए, मजे की बात यह है कि ये 2 जो ऊपर वाले जज हैं उनको सीनियर भी मानने से इनकारी हैं। बैरिस्टर अकील का मैं ये सुन रहा था, वो कहते हैं जी अब जो सीनियरिटी है वो 4थे नंबर से शुरू होगी, यानी अमीनुद्दीन खान से शुरू होगी और फिर 3 लोगों के पैनल जाएंगे और इस तरह से जो है वो सारा कुछ होगा। तो जुडिशियल कमीशन के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर और ये जो सारी कमजोरियां हैं वो अब इन्हें डर ये है कि आईनी तशरीह करते हुए आईनी बेंच, कहीं आईनी बेंचेस वाला सारा मामला ही ना उड़ा दे। ऑब्वियसली ये 26वीं पूरी आईनी तरमीम को नहीं उड़ाएंगे, चीदा चीदा पॉइंट्स को अलग अलग जो पास हुए हैं उनको उड़ाया जाएगा। हमारे दोस्त मोहम्मद उमैर साहब इस बारे में लिखते हैं, वो मैं जरा आपके सामने रख देता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए। वो लिखते हैं कि लार्जर बेंच जस्टिस मुनीब और मंसूर अली शाह की कमेटी में वापसी पर हुकूमत नाखुश है। हुकूमत चीफ जस्टिस से चाह रही थी कि सीनियरिटी 4थे नंबर से शुरू करके कमेटी बने। जुडिशियल कमीशन की बनावट में खामियों पर हुकूमत को खदशा है कि अदालत शायद आईनी बेंचेस की तशरीह करते हुए आईनी बेंच वाली तरमीमी शिक उड़ जाए। ये वही बहुत जो बात मैं कर रहा हूं आपसे कि आईनी बेंचेस वाली तरमीमी शिक ही उड़ जाए। मखसूस सीटों का अक्सरियती फैसला देने वाला कोई जज अहम रोल में हुकूमत को पसंद नहीं है और हुकूमत चाह रही है कि इनको कोई एक जिम्मेदारी ना मिले। और जस्टिस मुनीब और जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफों की शदीद ख्वाहिश भी है कि ये दोनों
इस्तीफे देकर जो है वो घर चले जाएं। तो नाज़रीन कराम, अब ये 26वीं आईनी तरमीम के बाद 27वीं आर्मी तरमीम का मातम इसलिए किया जा रहा है, रौला ये है कि समझ रहे हैं कि वो जो गठजोड़ था जी, वो गठजोड़ था, उसको हम समझ नहीं सके और ये मट्ठी इन्होंने जजिस के ऊपर जो है वो तनकीद भी करना शुरू कर दी है। लेकिन वो कहते हैं कि इन्हों दी बददुआवां दे नाल कुछ भी नहीं होना, इनने जो कुछ करना था वो कर बैठे। एक और खबर सुन लीजिए और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मैं देख रहा था, दो खबरें हैं बल्कि मैं दोनों आपके सामने रख देता हूँ। एक सबसे पहली, आज ये जो इन्हीं के लगाए हुए मोहसिन नकवी साहब हैं, यानी कि जो पता नहीं सिस्टम को जेज में मिले हुए हैं, मोहसिन नकवी साहब ने जो चेयरमैन पीसीबी भी हैं और पीसीबी ने जो फ़खर जमान साहब हैं उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया है। एक तरफ उनके कप्तान बनने की बातें हो रही थी और अब पता चला जी उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ही माफ़ कीजिएगा ड्रॉप कर दिया गया है। क्यों? उन्होंने बाबर आजम के हक में एक ट्वीट की थी, इसलिए उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से ड्रॉप कर दिया गया है। अब इससे ज़्यादा शर्मिंदगी की बात और क्या हो सकती है नाज़रीन कराम? मैं तो हैरान हूँ ये क्या करना चाह रहे हैं पूरे मुल्क के साथ। दूसरी तरफ पीटीआई बड़ा पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ रही है, लेकिन पीटीआई के अपने लोग, मिसाल है अभी जी फवाद चौधरी साहब की और उनकी लड़ाई हो रही है। यार सलमान अकरम राजा को कहा जा रहा है और नवाज शरीफ का वकील है। यार सलमान अकरम राजा इतना बड़ा आदमी है, इतना बड़ा आदमी है, आप उस पर ऐसे कैसे तनकीद कर सकते हैं? और दूसरी तरफ जो फैसल फरीद के साथ हो रहा है वो भी ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन जो फवाद चौधरी साहब का पॉइंट है ना जी, सारे बॉट्स बैठे ने जी सोशल मीडिया, ये मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं है। मैंने फवाद चौधरी साहब को हमेशा सपोर्ट किया, आपको पता है, जहाँ जहाँ पे वो कोई बात हुई है, लेकिन जो बात गलत होगी हम खुल के तनकीद करेंगे उसके ऊपर। तो ये जो पीटीआई की आपस की लड़ाई है, असल पीटीआई का रौला और असल पीटीआई का फड्डा और असल पीटीआई के लिए मसले यहाँ से पैदा होंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।